जय हिंद, मैं हूं अजय। दिल्ली सरकार दावा करती है कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के भरसवा जहांगीरपुरी गांव में 7,500 मकान ऐसे हैं जो पिछले 12 सालों से बन रहे हैं। ये कब तक बनकर तैयार होंगे, इसका जवाब ना तो यहां के लोगों के पास है, ना ही सरकार के पास। तो दूसरी तरफ किसान अपनी जमीनों को अब वापस मांग रहे हैं। यह है दिल्ली के भलसवा इलाके में स्थित जहांगीरपुर गांव। इस जगह पर यह मकान पिछले कई सालों से ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं कि आखिर ये मकान कब तक बनकर तैयार होंगे। मकान जिस गति से बन रहे हैं उसका आलम यह है कि जब तक दूसरी बिल्डिंग तैयार हुई, पहली वाली बिल्डिंग करीब करीब खंडहर बन चुकी थी। बिल्डिंग पर ध्यान देंगे तो कहीं दरारें और कहीं छज्जे अलग अलग टूट के गिरते हुए आसानी से नजर आ जाएंगे। इस समय हम दिल्ली के भलसवा में हैं। मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स नजर आएंगे। हालांकि ये फ्लैट्स पिछले 12 वर्षों से लगातार निर्मित ही हो रहे हैं। कब तक निर्मित होंगे, सरकार से ये पूछने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। बहरहाल इन फ्लैट्स की हालत क्या हो गई है, इस पे एक नजर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों में ये लगभग कंडम होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और 2-3 बार इसका रेनोवेशन हो चुका है। ये 400 करोड़ जो लगे हैं ना, वो इसी चीज के लगे और उसके बाद भी ये जर्जर हालत में है और ये डिस्प्यूटेड लैंड है। और हम जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई ये जमीन डिस्प्यूटेड है, ये हमारे अवार्ड जब क्वैश हो गया तो आप जो है किसानों की जमीन किस बेस पे आपने ले रखी है। तो हमारे से वहाँ बदतमीजी करते हैं, हमें घुसने नहीं देते, हमें सही जवाब नहीं देते। जो हमको ये जमीन जो ली गई थी, हमें ये बोल के ली गई थी कि आपकी जमीन हम किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं। हालांकि जब वार्ड ही क्वैश हो चुका है तो उनका क्या ब्याह बनता है जमीन लेने का। और उसके बाद इन्होंने ये बड़े बड़े फ्लैट्स ऐसे बना दिए जिनकी आज के टाइम में आप भी हालत देखो तो कुछ नहीं है, ना इनमें कोई रहने आया। और आज तक इन फ्लैट्स की रेनोवेशन ही चल रही है, हमें पता नहीं है। हम किसी भी महकमे में जाते हैं तो वो सीधा यही बोलते हैं कि आप जाओ, हम देख लेंगे। हमारी जमीन को जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर लिया और अवार्ड क्रेश होने के बाद इन्होंने हमें सूचना भी नहीं दी। और अब हम अपनी ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें वापसी दी जाए और जो हमारा 24-25 साल से जमीन इन्होंने अपने पास कैप्चर करी है उसका हमें हर्जाना दिया जाए। जमीन है इसमें अवार्ड में खाली भी पड़ी हुई है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है जब से लिए। और वो जमीन गांव वालों को वापस दी जाए, अगर उसमें कोई प्लानिंग में नहीं आ रही है। इस प्लानिंग में आ जाए तो प्लानिंग में तो आएगी नहीं, जो 25 साल हो गया 98 से अवार्ड कैंसिल हो चुका है। साल 1998 में इस जगह का नोटिफिकेशन हुआ था। सेक्शन 17 के तहत 929 बीघे की इस जगह को अधिग्रहण करने का फरमान जारी किया गया था, जिसका मतलब होता है कि इमरजेंसी में जमीन अधिग्रहण करना। उसके बाद गांव वालों ने इस अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट का रुख किया और 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए इस अधिग्रहण को रद्द किया जाता है। पहली बार का अधिग्रहण रद्द होने के बाद से साल 2003 में एक बार फिर से सेक्शन 4 में 929 बीघा जमीन का नोटिफिकेशन दिया गया। 2004 में 6 के तहत महज 505 बीघा जमीन ही अधिग्रहण की गई। बाकी 423 बीघा जमीन पर विवाद मान लिया गया। आनन फानन में कई लोगों को मुआवजा दे दिया गया, जबकि कई लोगों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया और मुआवजा नहीं दिया। 2012 में डूसू ने हैदराबाद की एनसीसी लिमिटेड और गुड़गांव की सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को टेंडर भी जारी कर दिया। उस वक्त ये टेंडर 366 करोड़ का था। 2012 में टेंडर आने के बाद से कंपनियों ने फरवरी 2014 में इसको पूर्ण निर्माण करने का दावा किया था। फरवरी 2014 के बाद से लगभग 10 साल के करीब हो चुके हैं और निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। हद तो ये है कि कोरोना काल 2019 के बाद से इन दोनों कंपनियों ने निर्माण की तिथि आगे बढ़ाने की मोहलत तक नहीं मांगी और सरकार खुद ही इनको आगे बढ़ाने का मोहलत देती रही। अब तक इन दोनों कंपनियों को सरकार ने 178 करोड़ रुपया पेमेंट भी कर दिया है। देखो, कंप्लीट होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। वो कंप्लीट कभी होएगा ही नहीं, वो पूरी जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी आने वाले कई सालों में आप देखो, जितने उनकी मियाद थी वो पूरी हो चुकी है उन बिल्डिंगों की। अब तो वो टूट के फिर नया बनने की तैयारी में है वो। अगर ये एक भी फ्लैट अलॉट होता है
ये अलॉटी के साथ साथ ही धोखा नहीं है, ये किसानों के साथ भी एक धोखा होगा, क्योंकि ना अलॉटी को पता है वो जमीन पूरी डिस्प्यूटेड है, वो जमीन इनके पास टाइटल आया कैसे है, इनके पास जवाब नहीं है। अब आपने भी देख लिया, जब तक गांव वाले चिल्ला रहे थे इतने सालों से, 10 साल हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनको कैसे भारी कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है उनको। अब आलम यह है कि सालों गुजर जाने के बाद भी मकान अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इधर जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो लोग अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में लाइव टाइम्स की टीम ने डूसू कार्यालय के 3 चक्कर लगाए। कार्यरत डायरेक्टर, सचिव, मेंबर सहित सबसे मुलाकात करने की कोशिश की, जिसका मकसद था कि हम जान सकें कि आखिर सैकड़ों करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी ये 7500 मकान जरूरतमंदों को क्यों नहीं दिए जा रहे। कब तक आएंगे तो कुछ नहीं पता, कल भी आया मैं, आज भी आया मैं, पता ही नहीं कब तक आते हैं। ऐसे कैसे कल भी बताया था कि लाइफ टाइम में आया। इन अधिकारियों से मुलाकात नहीं होने पर हमने आधिकारिक तौर पर डूसू को एक मेल किया। फिर लगातार 5वें दिन भी हम डूसू के दफ्तर गए। 5वें दिन भी कोई अधिकारी मुलाकात को तैयार नहीं था। हालांकि डूसू सीईओ के पीए ने हमें यह कंफर्म किया कि हमारा मेल आधिकारिक तौर पर उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रॉपर 3-4 बार मैं आ भी गया, मेल भी कर दिया, अब मुझे जवाब कैसे मिलेगा? मैंने दिखा भी दिया, साइन भी करवा लिए, हाँ, बता भी दिया, और क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो यही है ना। दिस इज आवर वर्क, वी आर डूइंग दिस ऑल। कैसे मिलेगा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो स्टोरी करूंगा, चलाऊंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रियलिटी हो सामने आए। ये तो मानते हैं ना कि भाई हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई सामने आए, और सच्चाई फाइनली आप ही लोग बताएंगे। इसके बाद पीए ने हमें चीफ इंजीनियर के पास भेज दिया। चीफ इंजीनियर के पास जब हम पहुंचे तो उनकी बातों ने हमारे होश फाख्ता कर दिए। सुनिए वे कैसे बता रहे हैं कि भलसवा जहांगीरपुर के 7500 फ्लैट्स के अलावा दिल्ली में कुल 18,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो सालों से ऐसी ही स्थिति में हैं। छिपे हुए कैमरे पर देखिए कैसे बता रहे हैं कि कई सालों से दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है कि गरीबों के लिए मकान बन सके। गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। अच्छा, मतलब 10-12 साल से पैसे नहीं मिल रहे। जनरल में गवर्नमेंट ने फंड ही बंद कर दिया। जनरल का कोई फंड ही नहीं आ रहा। अच्छा, सर की कंडीशन नहीं है, हौजों को भी है। अच्छा, जितने भी फ्लैट है, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, DSIDC का भी। सब लोगों का हालत बहुत बुरा है। अच्छा, तो ये पैसे कब से नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो 2012 से। तो आप फाइनेंस वालों को पूछे, उनको ज्यादा पता हो। बगल में जो फाइनेंस जहाँ साहब बैठे ना। ओके, और जो DSIDC के जो फ्लैट्स बने हैं उनकी सीढ़ियां तक काट दी चोरों ने, क्योंकि वो रिइंफोर्समेंट पड़ा रहते ना, काट के सारा ले गए। तो चौकीदार लगाने के आसाम पे पैसे नहीं, इसलिए एक चौकीदार है। कांच पैसे घेवरा है, द्वारिका है, सुल्तानपुरी है, कोई भी फ्लैट है वो कोई चौकीदार है नहीं, चौकीदार खास लगे। जब पैसा गवर्नमेंट 7500 के अलावा और कितने फ्लैट हैं सर? बहुत है, 18,000 फ्लैट है। 18,000 फ्लैटों में ये हाल है हमारे यहाँ। ये सब सुनने के बाद हमारी टीम ने एक और बात कंफर्म की कि क्या जिन जमीनों पर ये फ्लैट्स बने हैं उस जमीन को लेकर भी विवाद है। उसके बारे में चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस मामले में भी लैंड डिपार्टमेंट से मैंने जवाब मांगा है। यही नहीं, डूसू और बिल्डर को भी मेल करके जवाब मांगा गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि वो गांव वाले आए थे मेरे पास, मैंने लैंड सेक्शन में भेजा था। लेकिन बेटा तो लैंड का ना, मुझसे क्या होगा? तो लैंड तो मैंने पूछा था डायरेक्टर को, तो कहता अगर ऐसे डिस्प्यूट होता तो फिर बनता क्यों? पहले तो कब से स्टार्ट हो गया? 11-12 से स्टार्ट हो गया। डिस्प्यूट आज नजर आ रहा। ठीक, और ये जो दोनों कंपनियां जिनको दी गई हैं उनकी गलतियां नहीं है, इसलिए कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, इसलिए नहीं बना है वो। नहीं, एक तो कंपनी उसमें छोड़ गया था। उसमें सुप्रीम है, एक एनसीसी है। एनसीसी तो काम कर रहा है अभी। एनसीसी लिमिटेड जो है वो काम कर रहा है, और सुप्रीम छोड़ गया। खुले कैमरे पर ना सही, लेकिन छुपे कैमरे पर अब सारी बातें सामने आ चुकी थीं।
गरीबों को अब तक ये मकान क्यों नहीं मिले, आईने की तरह साफ था। बहरहाल भलसवा जहांगीरपुर गांव के मामले में गांव वालों ने सांसद, विधायक सहित तमाम लोगों को पत्र लिखा है ताकि सही जांच पड़ताल करके यह साबित हो सके कि दिक्कत कहां पर है। होनी चाहिए, इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने और जिन कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसकी टाइम लिमिट क्या है। 10 साल के अंदर बिल्डिंग जर्जर नहीं हो सकती। मैं देख रहा था छज्जे ऊपर से सरिया नजर आ रहा है। बिल्कुल घोटाला है। दिल्ली की सरकार घोटालों की माहिर सरकार है और इसको हम बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। तो इसमें तो दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूं, सावदा घेवरा के 7620 प्लॉट और भलसवा के 7400 प्लॉटों की जांच कराएं कि कौन दोषी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार दावा करती है कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। इसी काम को करने के लिए डूसू यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का निर्माण भी किया गया था। लेकिन इन भलसवा जहांगीरपुर गांव में 7500 मकान की इस हालत को देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकारी दावे और वादे कितने कारगर होते हैं। इतना बड़ा रकम 10 सालों से लगा के किसका इंतजार हो रहा है? खामियां कहां पे हैं? क्यों अलॉटमेंट नहीं हो रहा है? क्यों जो बिल्डिंग्स बन चुके हैं वो कंडम होने की स्थिति में जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमें चाहिए और उसी के लिए हम बार बार डूसू के पास आ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। लेकिन कोई भी अधिकारी, जैसे ही उन्होंने सुना कि लाइव टाइम्स की टीम बार बार उनके पास आ रही है, उसके बाद से दफ्तर ही आना बंद कर चुके हैं। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।